अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है। आप क्या सोच रहे हैं, ओमिक्रॉन के बारे में? नहीं, ओमिक्रॉन नहीं, इसके बाद भी एक नया वेरिएंट आया है जिसको नाम दिया गया है IHU वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में इसके 50 से ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसको नाम दिया गया है IHU वेरिएंट। और बताया गया है कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है और वैक्सीन को आसानी से बाईपास कर जाता है। यानी कि अगर आपने वैक्सीन ली है नहीं ली है इसके लिए मैटर नहीं करता है, ये आपको हो सकता है। लेकिन इसके बारे में और डिटेल में जानकारी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं कि अब आप लोगों को किसी भी वायरस से यानी कि कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ना तो टेंशन लीजिए ना ही आपको पैनिक होना है। और कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट आते हैं उनसे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों ये बात सही है कि अब कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहली बात तो वैक्सीनेटेड हैं, दूसरी बात डॉक्टर्स इसके बारे में बता चुके हैं कि अब कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और इसी चीज के चलते सऊदी अरब में स्कूल को खोल दिया गया है। 12 साल से ऊपर के जितने लोग वैक्सीनेटेड हैं सब अब स्कूल जा सकते हैं, सभी के लिए स्कूल खोल दिया गया है। यानी कि इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हम वापस आते हैं और इसी वायरस के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्यों ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के कई वेरिएंट आ चुके हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और उसके बाद ओमिक्रॉन और उसके बाद अब IHU। तो आखिर ये वेरिएंट होते क्या है और आखिर इनको नाम ऐसे ऐसे क्यों दिए जाते हैं? दोस्तों ये जो नया वेरिएंट है इसको IHU नाम दिया गया है और सबसे पहले इसको फ्रांस में आइडेंटिफाई किया गया है। और इसमें टोटल 46 म्यूटेशन है और जो ओमिक्रॉन वायरस था उसमें सिर्फ 36 म्यूटेशन थे। और उसके पहले जो डेल्टा वेरिएंट था जिसने इंडिया में इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 म्यूटेशन थे। तो 12 म्यूटेशन से इंडिया में इतनी ज्यादा तबाही मचाई गई थी। यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट था जिसके सिर्फ और सिर्फ 12 म्यूटेशन थे उसने इंडिया में इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी। और इसीलिए ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया है ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अब आप लोगों के मन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये म्यूटेशन होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी वायरस के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो खुद में चेंजिंग करता रहता है। जितने भी आज तक के दुनिया में वायरस आए हैं सब में ये क्वालिटी पाई गई है कि वो खुद में चेंजिंग करते हैं। तो जब कोई वायरस खुद में चेंजिंग करता है, खुद को बदलता है, तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये जो IHU वेरिएंट है इसने खुद को 46 बार चेंज किया है। इसीलिए इसके ऊपर वैक्सीन काम नहीं करती है, क्योंकि जो वैक्सीन बनी थी वो जब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया था पहला, उसके हिसाब से वैक्सीन बनाई गई थी। अब जब वायरस खुद में चेंजिंग करता चला जा रहा है तो उस हिसाब से वैक्सीन तो चेंज नहीं हो पा रही है। इसीलिए ये वैक्सीन को आसानी से बाईपास कर जाता है और जिनको वैक्सीन लगी है वो भी इसके इन्फेक्शन में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप वायरस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करूंगा। एक किताब है जिसका नाम है द ग्रेट इन्फ्लुएंजा। ये किताब आपको गूगल एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में मिल जाएगी। आप इसे वहां पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप किसी भी वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। और इसी किताब को पढ़ के जो मैंने जानकारी हासिल की है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों जो भी वायरस होता है दुनिया में, मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो किसी भी वायरस की ये क्वालिटी होती है कि जब वो किसी एक इंसान को हो जाता है और वो इंसान अपनी खुद की इम्यूनिटी से उस वायरस को हरा देता है तो दोबारा वो वायरस उस इंसान को नहीं हो सकता है। ये चीज होती है लोगों में। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोरोना वायरस हो गया और बिना वैक्सीन और बिना दवा के मैं ठीक हो गया कोरोना वायरस से, तो अगली बार चाहे जितने वो म्यूटेशन करे, चाहे जितनी बार वो खुद को चेंज करे, लेकिन वो हमको इन्फेक्शन नहीं दे सकता है, ना ही हम उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो
दरअसल लगभग सभी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये जो वैक्सीन है ये खुद एक वायरस है, कोरोना वायरस का ही एक लो वर्जन है। जो वैक्सीन बनाई जाती है तो वायरस से ही बनाई जाती है। तो इस वैक्सीन में कोरोना वायरस को खूब कमजोर करके, एकदम ढीला करके डाल दिया गया और इसको बदन में इंसर्ट कर दिया जाता है, बॉडी में डाल दिया जाता है। तो हमारी बॉडी इसी वायरस से लड़ती है और चूंकि वायरस को कमजोर कर दिया गया इसीलिए बार बार हमारी बॉडी ही इससे जीत जाती है। तो जब बार बार हमारी बॉडी इससे जीतती है तो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि आखिर इस बीमारी से हमें कैसे लड़ना है। इसी चीज को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो जब किसी इंसान को 2 या 3 बार वैक्सीन दे दी जाती है तो वो 2-3 बार मान लो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि उसको वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस लगाया गया था। अब वो जो इससे इन्फेक्टेड हो चुका है तो अब जब नया वेरिएंट आए या चाहे जो वेरिएंट आए, अगर हो भी जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन से ही, यानी कि क्वारंटाइन से ही ठीक हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इतने ज्यादा सऊदी अरब में केसेस आ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल में कोई भीड़ नहीं हो रही है, क्योंकि जिसको भी डबल डोज वैक्सीन के लग चुके हैं, अगर उसको कोरोना वायरस हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने घर में ही ठीक से अच्छा खाना खाए और क्वारंटाइन रहे 10-12 दिन तक, यानी कि उससे दूसरे लोगों को तक ना फैले और वो आराम से ठीक हो जाएगा। तो यही थी सारी जानकारी वायरस के बारे में। अगर आप वायरस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं। हालांकि हमारा इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि कोई हमको प्रमोशन दे, लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस एप्लीकेशन के ऊपर काफी सारी किताबें पढ़ी हैं, सुनी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दिया कि अगर आप भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं किताबों को तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके इसमें किताबें सुन सकते हैं। मैंने इस एप्लीकेशन में द ग्रेट इन्फ्लुएंजा सुनी थी, पढ़ी थी, तो सोचा आप लोगों को बता दूं कि आखिर कोई भी वायरस कैसे फैलता है, कैसे बढ़ता है और म्यूटेशन आखिर होता क्या है। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक।